देखो समझो, अब जो तुम्हारा ABCD एक चित्र में दिया है, कह रहा है चित्र तुम्हें दिया गया, कह रहा है AB समांतर है DC के। अब जो AB है समांतर है CD के, या DC मान लो या CD मान लो। कह रहा है AD समांतर है BC के, ठीक। तो करना है सिद्ध क्या करना है, DAB बराबर है DCB के, DAB बराबर है DCB के। तो हमें ये और एंगल ये बराबर करने हैं। तो हम यहाँ पर पता है क्या कर सकते हैं, हल करेंगे। चलो देखो, हम लिखेंगे क्योंकि है ना AD समांतर है BC के तथा, है ना, और लिखेंगे त्रियक AB इन्हें क्रमशः A और B पर प्रतिच्छेद करती है। त्रियक AB है ना, कहाँ पर कट करती है, A व B पर। देखो AD, अगर आप इसको थोड़ा आगे आगे बढ़ा दोगे तो आप समझ सकते हो, इसको आगे आगे बढ़ा दोगे अगर, है ना, आगे आगे थोड़ा अगर बढ़ा दो आप इसको ऐसे ऐसे, ठीक, यहाँ पर, है ना, तो आपको पता चल जाएगा त्रियक AB A व B पर काटती है। देखो क्या लिखोगे, AD पैरेलल है BC के, त्रियक AB A, B पर काटती है, ठीक, लिख लिया, है ना, काटती है, प्रतिच्छेद करती, कोई दिक्कत नहीं। अब पता है तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्रमागत अंताकोण, है ना, क्रमागत, और जिसको संलग्न लाइन में बोलते हैं एडजासेंट, है ना, क्रमागत एडजासेंट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल DAB प्लस एंगल ABC बराबर 180 डिग्री। इसको फर्स्ट मान लो क्या है, ये क्रमागत अंताकोण, क्रमागत अंतःकोण, ठीक। अब जब ये क्रमागत अंतःकोण है तो आप समझ सकते हो इसको कि जो एंगल DAB है और एंगल ABC, देखो DAB और एंगल ABC यही तो होते हैं क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से चलना। जैसे मान लो एक चीज़ समझो, जैसे साइड की बारी आ जाती है, जैसे ABCD मान लो, तो देखो AB और BC हो गया, AB फिर BC, ये क्रमागत लाइन होती है, रेखा है। AB और BC मान लो, फिर BC और फिर CD मान लो, BC, CD हो गया। इस तरीके से क्रमागत क्रम से चलते हैं, ठीक। आगे कह रहा है पुनः मान लो, कह रहा है AB पैरेलल है CD के। हमको ही पता है कि जो AB है पैरेलल है CD के, ठीक। और त्रियक BC क्या कह रहा है, त्रियक BC इसे कहाँ पर काटती है, B तथा C पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक। जो BC है, अब मान लो जो BC है वो B व C पर कर, तो इसको भी थोड़ा बढ़ा दो आगे, है ना। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ऐसे कट लाइन बन रही, ठीक है ना। तो सेम आगे कह रहा है, अब इसको भी सेम वही लिख दो, प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल ABC प्लस एंगल DCB बराबर 180 डिग्री। इसको क्या मान लो, समीकरण 2, ठीक। ये भी क्या है, क्रमागत अंतःकोण, लिख लो प्रॉपर्टी। देखो एंगल ABC BCD या DCB कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या, क्रमागत अंतःकोण, ठीक। अब क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 को, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को, है ना, इक्वल कर लो। क्या कर लो, दोनों को इक्वल कर लो, ठीक। तो जब आप इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल 180 बराबर है, तो इनकी ये भी एंगल भी बराबर होंगे, ठीक। तो लिख सकते हो तुम यहाँ पर
डी ए बी, देखो एंगल, देखो ध्यान समझो, एंगल जो डी ए बी है और एंगल ए बी सी, ये बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी के प्लस डी सी बी के। ठीक, अब यहाँ से देखो तुम्हें ये कुछ सिंपल कट रहा है, ठीक, काट दोगे तो क्या आ जाएगा, एंगल डी ए बी बराबर डी सी बी, जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, है ना। तो हमको यही तो प्रूव करना था कि जो एंगल डी ए बी है वो डी सी बी के बराबर होना चाहिए। तो देखो यही चित्र में तो प्रूव करना है, एंगल जो डी ए बी है वो डी सी बी के बराबर होना चाहिए था। तो देखो हमने ये क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक, एक बार फिर से समझ लो। कह रहा था क्वेश्चन कि ए बी समान, ए बी पैरेलल है डी सी के, और है ना, ए बी पैरेलल डी सी के और ए डी पैरेलल है बी सी के। ठीक, तो हमें सिद्ध करना था कि कोण डी ए बी बराबर होना चाहिए बी सी डी के या डी सी बी के। तो हमने जो जो दिया गया था हमने लिख लिया। चूँकि ए डी पैरेलल है बी सी के, तिर्यक रेखा ए बी ए व बी पर काटती है, तो एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री के, क्योंकि कृपांगदंता कोण है। पुनः ए बी पैरेलल है सी डी के, तिर्यक बी सी बी व सी पर प्रतिच्छेद करती है, तो एंगल ए बी सी प्लस डी सी बी बराबर 180 के, ये भी क्रमांकदंता कोण है। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को हमने बराबर कर लिया। अब बराबर में जो था उसको हमने काट दिया, एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी, तो एंगल डी ए बी बराबर क्या आ गया, डी सी बी के। यही हमारा क्या करना था, प्रूफ्ड। तो हैंस इसको आप लिख सकते हो हैंस प्रूफ्ड। ठीक, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, है ना।